नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल दी कोड आईएएस में। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक नया चैप्टर, ब्लड रिलेशन, या इसे हिंदी में रक्त संबंध भी बोलते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एक ना एक सवाल या एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में या आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। फिर वो चाहे आपका यूपीएससी सीसैट का एग्जाम हो या फिर कोई नॉर्मल स्टेट एग्जाम, या जिस एग्जाम में भी रीजनिंग पूछी जाती है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना गारंटी के साथ, पूरी गारंटी के साथ तय है कि एक क्वेश्चन तो आपको इस टाइप टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें फैमिली ट्री के बारे में पता होने चाहिए। तो दोस्तों, फैमिली ट्री होता क्या है? आप इसलिए फैमिली ट्री को समझने के लिए अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए। आपके घर में सबसे बड़े कौन होंगे? आपके दादाजी, फिर उसके बाद आपके पापा मम्मी, फिर उसके बाद अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो बड़े भाई बहन, और फिर आप, और आपसे अगर छोटे हैं तो आपसे छोटे भी लोग भी होते हैं, वे उन्हें ऊपर रखते हैं। यानी कि जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, यानी दादा दादी, ये हमारे फैमिली ट्री में सबसे ऊपर इनको जो है हम प्लेस करते हैं। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं मदर, फादर, अंकल और आंट। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आते हैं सन और डॉटर। यानी कि हम इन जो अपने रिलेशंस के अनुसार इन्हें जो हम इस स्टेज पे रखते हैं। यानी सबसे ऊपर दादा दादी, उसके बाद मम्मी पापा, मामा मामी या चाचा चाची, उसके बाद आपके भाई बहन या पुत्र पुत्री इत्यादि, इन सबको रखा जाता है। इसे जानने के बाद आपको कुछ सिंबल और कुछ आपको डिनोट करने के लिए कुछ प्लस माइनस इत्यादि का यूज करना पड़ता है। तो उससे आपको जो है चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। जैसे कि हम मेल जो हमारा रिलेशन में है, जिसकी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसका जेंडर क्या है, इसे डिनोट करने के लिए यदि जो हम जिस जेंडर की बात की जा रही है वो मेल है या वो लड़का है, तो उसके लिए हम ट्रायंगल का यूज करेंगे, और यदि वो फीमेल है तो उसके लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मेल और पुरुष के लिए हम ट्रायंगल का यूज करेंगे, और फीमेल या स्त्री के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। अगर किसी भी कंडीशन में पति पत्नी की बात हो रही है या मैरिड कपल की बात हो रही है, तो उस केस में हम उसे प्लस से डिनोट करते हैं। इसे हम शादीशुदा या मैरिड कपल को हम प्लस से साइन से शो करते हैं। और अगर ब्रदर्स या सिस्टर्स की बात हो रही है तो उसके लिए हम इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं, और या फिर उन्हें हम सेम लेवल पे लिख सकते हैं, या सेम स्टेज पे उन दोनों को जो है सेम स्तर पे या समान स्तर में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको, आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इन्हें हम कैसे यूज करेंगे। तो हम पहले एक क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इन सिंबल की सहायता से आसानी से आपको आपके ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो इसे रब कर देते हैं, और सबसे पहले हम एकदम बेसिक क्वेश्चन लेते हैं।
ताकि आपको समझ में आए कि हमें सिंबल कैसे यूज करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रमेश सुरेश का भाई है। तो आप इसे कैसे डिनोट करेंगे? तो इसे रमेश को हम यदि आर ले लें और सुरेश को अगर हम एस से डिनोट करें तो आप कैसे शो करेंगे कि रमेश सुरेश का भाई है? तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, रमेश, चूंकि हमें पता चल रहा है कि रमेश और सुरेश, पहली बात इसमें कुछ जेंडर जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर इसमें ऐसा कुछ जेंडर का होगा तो हमें पता है रमेश और सुरेश ये कोई मेल के नाम है, तो इसके लिए हम इन्हें ट्राइंगल में लिखेंगे और साथ ही इक्वल टू का साइन लगा के हम यहाँ पर सुरेश को भी ट्राइंगल में लिखेंगे। यानी कि हमने इस एक्सप्रेशन से क्या डिनोट कर दिया, हमने ये डिनोट किया कि रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं। ये सिंबल हमारा किस चीज का है? ये भाई या बहन को डिनोट करता है। इसी प्रकार विकास रमेश व गीता का पुत्र है। तो आप इसे कैसे डिनोट करेंगे? सबसे पहले विकास को हम वी से डिनोट करेंगे, रमेश को हम आर से डिनोट करेंगे और गीता को हम जी से डिनोट करेंगे। तो हमें क्या शो करना है? सबसे पहले हमें शो करना है कि रमेश और गीता का क्या आपस में रिलेशन है, यानी कि रमेश मेल है तो इसके ट्रायंगल में लिखेंगे और गीता फीमेल है तो इसे हम सर्कल में करेंगे। और ये दोनों आपस में शादीशुदा हैं, तभी तो इनका पुत्र विकास होगा। तो विकास इनका पुत्र है। फैमिली ट्री में हमने पढ़ा था कि जब माता पिता के नीचे हम किसको रखते हैं? पुत्रों को, यानी कि विकास जो है उसे हम नीचे रखेंगे और ये भी विकास क्योंकि मेल है इसलिए इसे हम ट्रायंगल में रखेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि रमेश और गीता जो दोनों शादीशुदा हैं उनका पुत्र विकास है। तो इसी तरह आप आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है उसके माध्यम से आपको भी मैं आगे का सिखाता हूँ कैसे करना है वो क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए और हम इसे साफ साफ एकदम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन मेरे साथ। बी सी का बेटा है, यानी कि सी फैमिली ट्री के हिसाब से ऊपर लिखा जाएगा और बी नीचे। अभी हमें ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, हम आगे पढ़ेंगे तो हमें ये क्लियर होगा। परंतु सी मां नहीं है, यानी कि बी सी का बेटा तो है पर सी बी की मां नहीं है, यानी कि सी एक मेल है और यानी सी बी का पिता है। हमें इतने पोर्शन से इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? ए सी से विवाहित है। ध्यान से देखिए, ए सी से विवाहित है, विवाहित के लिए प्लस का साइन। ए सी से विवाहित है यानी कि जब सी मेल होगा तो यानी जरूर ए फीमेल है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। एफ सी का भाई है, यानी कि एफ सी का भाई है, यानी ये भी एक मेल कैरेक्टर है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? तो एफ और बी में क्या संबंध है? तो आप ही देख लीजिए, ये माता, ये पिता और पिता का भाई।
यानी बी, आपको एक और चीज ध्यान देनी है, बी सी का बेटा है, यानी कि बी भी एक मेल। अब आपसे पूछा गया है एफ और बी के बीच में क्या संबंध है, तो आप देख सकते हैं, यानी एफ बी का चाचा है, या इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बी एफ का भतीजा है। तो देखिए आपने फैमिली ट्री और कुछ जो मैंने आपको सिंबल बताए हैं उसकी हेल्प से कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत से लोग बताते हैं कि आप उसी जगह अपने आप को खुद रख के देखिए, वैसे वो ट्रिक बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी उससे करने में आपको ज्यादा समय लगेगा और इस ट्रिक से गलती होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो आप जो है इस ट्रिक को फॉलो करके बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आगे हम जो है इसकी क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और ज्यादा टॉपिक क्लियर हो जाए।